दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें वॉर जल्द खत्म होगी ऐसा कहना है ट्रंप का, लेकिन रियलिटी क्या है स्टडी की हमने यहाँ पे डिटेल में, टेक्निकली निफ्टी के ऊपर भी बातचीत की है और भी काफी सारे डेटा पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए यूएस के बाजार भी किसी में तेज है, 233 पॉइंट्स की तेजी है, 0.50% का जंप है और इसके पीछे का रीजन आपको बताइए कि ट्रंप का बयान काफी पॉजिटिव है वॉर को लेकर। साथ में नेस्डेक को देख सकते हैं, तो नेस्डेक में भी 130 पॉइंट्स की तेजी है, 0.58% का जंप है। रीजन आपके सामने है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि वॉर कितनी लंबी चल सकती है, ड्यूरेशन का थोड़ा सा आइडिया हुआ। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट स्ट्रैटेजिस्ट वार्निंग कर रहे हैं कि रिस्क जो वॉर का है वो अभी भी बहुत दूर है खत्म होना, क्योंकि वॉर अगर आज खत्म भी होती है तो जो इम्पैक्ट हुआ है क्रूड का वो भी रहेगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि वॉर अभी खत्म नहीं होने वाली है। ट्रम्प का जो बयान है वो एक्शंस के साथ में मैच नहीं करता है, और जो भी ग्राउंड लेवल पर अभी के समय चीजें चल रही है उसके साथ में मैच नहीं करता है। तो हो सकता है ये जो बयान है ये शॉर्ट टर्म में मार्केट को ऊपर लेकर जाने में हेल्प करे। कुछ ट्रिगर्स मैंने आपको दिए थे, इंडिकेटर्स आपको दिए थे, जिसमें कल का प्राइस एक्शन आपको देखना होगा, साथ में आज की एफआईस की एक्टिविटी को आपको देखना होगा। तो एफआईस की एक्टिविटी आगे चल के अपन चेक करते हैं। बाकी अगर इसके बेसिस पे डाउ जोन्स या इसी प्राइस पर या प्लस में डाउ जोन्स बंद होता है तो डेफिनेटली कल हम रिएक्शन देख सकते हैं निफ्टी में प्लस का, लेकिन होल्ड करता है या फिर नहीं वो देखना पड़ेगा एफआईएस की एक्टिविटी को देखकर। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं क्रूड अभी के समय कैसा है। तो क्रूड तो क्रैश हो चुका है, 10% का क्रैश आप देख सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में कंटिन्यूसली अपन बातचीत करें कि क्रूड क्रैश हो सकता है, सरकार क्रूड को क्रैश करवा सकती है एसपीआर को रिलीज करके या फिर कुछ और मेजर्स को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, मेंशन कर रखा है कि क्रूड मोर देन 10% के साथ में गिर चुका है, $84 पर बैरल के आसपास आ चुका है, क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि इमरजेंसी रिजर्व रिलीज हो सकते हैं, यानी एसपीआर जो मैंने आपको बताया था वो हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज आती है उसके बेसिस पे मार्केट पहले से ही रिएक्शन देना शुरू कर देता है। फिलहाल दोस्तों क्रूड का चार्ट देखिए, डे चार्ट आपके सामने है, $84 के आसपास आ चुका है, 90 के नीचे है, विच इज वेरी गुड। 125 के आसपास तक चला गया था, लेकिन उसके बाद में काफी बड़ी डिक्लाइन यहां से देखने को मिली है। अगर मैं आपको इसमें सपोर्ट बताने की कोशिश करूं तो क्रूड फिलहाल के लिए डिक्लाइन के बाद में अपने सपोर्ट के आसपास है और ये क्रूड का रेसिस्टेंस है, तो एक रेंज के अंदर बाउंड हो चुका है। यहाँ पे टॉप लगा और टॉप के बाद में एक बड़ा क्रैश इसमें देखने को मिला है। अगर सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से और भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और उसकी वजह से मार्केट के अंदर भी तेजी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि एफआईएस ने आज क्या किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ दिन बाद आप यहाँ पर सब कुछ लाल होता हुआ देखोगे, जस्ट 25 तारीख का ग्रीन बाकी है। अगर कल सेलिंग करती है एफआईएस तो यहाँ पे सब कुछ लाल देखने को मिलेगा। निफ्टी भी आप देखोगे तो वैसे निफ्टी डिक्लाइन मोड में है, छोटी मोटी तेजी आ जाती है, बट उससे मार्केट का डायरेक्शन नहीं बदलता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमने देखा था निफ्टी को ऊपर जाते हुए, बट वो एक शॉर्ट कवरिंग थी और यहाँ पे भी निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट था वो काफी पॉजिटिव हो गया ट्रंप के बयान के बाद में। बट एक्चुअल सिचुएशन कुछ खास नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 5000 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईएस ने की है। साथ में दोस्तों बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। तो गोल्ड अभी आप देख सकते हैं 1.26% के आसपास तेज है, कभी कभी ये 2% को भी हिट कर रहा है आज के दिन। और इसमें हम देख सकते हैं गोल्ड का जो स्पॉट प्राइस है 5222 के आसपास आ चुका है और इसमें सिंपल एक आपको गिरावट के बाद में स्विंग बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, सिल्वर को भी देख लेते हैं, 3% के आसपास का उछाल है और उसके अंदर भी सिंपली आप देख सकते हैं 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद में यहाँ पे भी एक स्विंग बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो सिल्वर और गोल्ड प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो बहुत तेजी में नहीं है, लेकिन यहाँ से तेजी आ सकती है, स्लो तरीके से बढ़ सकते हैं, अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच सकते हैं, ऐसा चार्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। प्लस आप देख सकते हैं कि गोल्ड के बारे में अच्छी न्यूज है। गोल्ड अभी के समय काफी ज्यादा डिमांड के अंदर है। चाइना का सेंट्रल बैंक पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली गोल्ड को खरीद रहा है, क्योंकि डॉलर की जो इंपॉर्टेंस है या फिर जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है और उसके बेसिस पे चाइना ने काफी ज्यादा गोल्ड खरीदा है। लेटेस्ट न्यूज के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताने की कोशिश है कि 16 महीने हो चुके हैं लगातार, फरवरी के अंदर भी गोल्ड को चाइना ने बाय किया है, जबकि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई के करीब है, स्टिल चाइना उसको खरीद रहा है। तो गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है। सेकंड हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ऑयल प्राइस अगर गिरेगा तो सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा,
क्योंकि ऑयल गिरने की वजह से इकोनॉमी का स्लो डाउन होना नहीं होगा और डिमांड अच्छी होगी इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी होगी तो सिल्वर की डिमांड काफ़ी अच्छी होगी। तो ये दोनों जो कमोडिटी है उसके ऊपर कमेंट्री है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गोल्ड बी, और इसके अंदर आप कल हो सकता है तेजी देख पाओ। अभी जो गैप बचा है 7% के आसपास का है बी इसके अंदर, यानी ईटीएफ के अंदर स्विंग के लिए। सेकंड, अगर आप सिल्वर को देखोगे तो यहाँ पे भी 7 से लेकर 8% का गैप बचा हुआ है ईटीएफ के अंदर स्विंग के लिए। तो फिलहाल इतनी ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वॉर कंटिन्यू चलती है, कुछ ऐसा होता है जो हमको आइडिया नहीं है, और उसके बाद में क्रूड का प्राइस इंक्रीज करता है, तो फिर यहाँ पे लेने के देने पड़ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ये पैटर्न आप देख सकते हैं कि क्रूड अभी नीचे है। आगे चलते दोस्तों कंपनीज के ऊपर आते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, टेक्निकल से उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है पॉलीकैब, 6% के साथ में जो स्टॉक क्रैश हुआ। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि गिरावट के पीछे का रीज़न है ग्रोथ की चिंता है, क्योंकि अभी वॉर है, डिमांड वीक होगी आगे चल के। तो पॉलीकैब और केईआई दोनों ऑल टाइम हाई पे थे, तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। ऐसा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पॉलीकैब ने तो डेफिनेटली यहाँ पे बोला है कि क्वार्टर 4 में हम अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, क्वार्टर 4 के रिजल्ट केईआई के भी अच्छे आने वाले हैं। स्टिल ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कभी कभी ऐसा प्राइस एक्शन हो जाता है, पता नहीं होता है उसके पीछे का रीज़न क्या है। सेकंड, आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक न्यूज़ आती है शाम को 7 बजे के आसपास, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने रिपोर्ट किया है रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स डिमांड, जो कि 3.27 बिलियन रुपीस की थी, जो ये घट के बहुत ही कम हो चुकी है, 575 मिलियन रुपीस की हो चुकी है। सो कुछ लाखों में ही कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, और ये अच्छी न्यूज़ है। मतलब कुछ करोड़, इतने ज़्यादा करोड़ कंपनी को देने नहीं होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन कल कैसे होता है, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही इस न्यूज़ को देखा, एक्सपेक्टेशन थी कि स्टॉक गिरेगा, लेकिन स्टॉक चल गया, क्योंकि मार्केट को पता था कि पॉलीकैब अपील कर रहा है और हो सकता है यहाँ पे पॉलीकैब सही जाए। लेकिन चलो फिर भी कुछ पैसा इनको देना पड़ेगा, जो कि 575 मिलियन रुपीस में है, और देखते हैं कि कल इसका कैसा रिएक्शन होता है। साथ में हैप्पीएस्ट माइंड इन्वेस्टर्स आज के दिन काफ़ी हैप्पी हो चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस कंपनी को लेकर कि 17-18% का जंप कैसे आ गया, क्या ये रिवाइवल है, क्या ये टर्न अराउंड है। सो फर्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी 17 तारीख को कि कंपनी सेट है रिवील करने के लिए एआई पार्टनरशिप सून। कंपनी बहुत ही जल्दी कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप है एआई को लेकर, वो रिवील करेगी, बताने वाली है। सो यहाँ पे एक न्यूज़ आती है आज के दिन 1 बजे के आसपास, जिसमें कंपनी ने रेज किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 की ग्रोथ फोरकास्ट। 10% की पहले थी, अब ये बढ़ा के 12.5% की कर दी गई है। बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे अच्छा लगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कंटिन्यूसली गाइडेंस कम होती है, लेकिन यहाँ पे अब गाइडेंस थोड़ी सी बढ़ चुकी है। अगेन दोस्तों, एक फैक्टर इसके अंदर अभी भी मौजूद है कि जितनी इसकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से 12-12.5% की भी ग्रोथ अगर ये देगा रेवेन्यू की, तो उससे भी बेटर बेटर कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड, आप देख सकते हैं कंपनी 27 की बात कर चुकी है, 28 के लिए 15% की ग्रोथ एम कर रही है। तो कंटिन्यूसली जो ग्रोथ है वो कंपनी बढ़ा रही है, वो चीज इन्वेस्टर्स को पसंद आई है। टेक्निकल्स में देखते हैं क्या सिचुएशन है। केपीआई ग्रीन 5% की तेजी इसमें आज देखने को मिली है। कुछ खबरें इसमें आती हुई देखने को मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने साइन किया है एग्रीमेंट GUVNL से। ठीक है, सरकारी संस्था आप मान सकते हैं इसको, और साथ में ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा भी कुछ मेगावाट की यहाँ पे बातचीत की गई है सोलर प्रोजेक्ट के लिए। सो कुछ अच्छी न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट इसमें देखने को मिला है। इसके बाद में आगे चलते हैं, डिक्सॉन को लेकर भी आप सोच रहे होगे कि कैसे स्टॉक ने 11-12% की तेजी निकाल दी। तो फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो जेफरीज ने होल्ड करने की रेटिंग दी है 11,350 के, टारगेट अभी के समय 10,900 के आसपास या 11 के पास आसपास है। उसके बाद में नंबरों को देख सकते हैं, यहाँ पे 14,600 के समथिंग के आसपास टारगेट है, और जेपी मॉर्गन को भी देख सकते हैं तो 13 के आसपास के टारगेट है, यानी टारगेट अच्छे दिए हैं। सेकंड, आप देखोगे ना रीजन क्या है स्टॉक के चलने के पीछे का, टारगेट्स नहीं है। रीजन ये है कि स्टॉक जंप कर गया 13%, क्योंकि HKC के साथ में जॉइंट वेंचर अप्रूव हो चुका है। नुमोरा को ऐसा लगता है कि यहाँ पे 50% की अपसाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि नुमोरा ही सबसे ज्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेकर। अब जॉइंट वेंचर में क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। साथ में एक जो कंपनी HKC ओवरसीज, एक चाइनीज कंपनी है। अब टेक्नोलॉजी में चाइनीज कंपनी बहुत आगे है, आपको पता ही है। सो ये जो जॉइंट वेंचर है ये फोकस किया जाएगा डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाने के लिए, जो कि यूज की जाते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में। अब देखिए कंपनी काम करती है तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, इनको असेंबल करने के लिए, ठीक है।
कंपनी क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले इंपोर्ट करिए, सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करिए, ये सब चीजें इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन जब ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम करेगी, ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम करेगी तो क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। इंपोर्ट करते अपन मैक्सिमम वो नहीं करेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया ही यहाँ पे प्ले होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट के जो मार्जिन है ना वो इंक्रीज करेंगे। अब देख सकते हैं एक्सपर्ट बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट नहीं करेंगे ऑब्वियस है, हम खुद बनाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज हो गए, क्योंकि लागत कम होगी, साथ में रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ आएगी ऑब्वियस है, क्योंकि एक नया सेगमेंट इसके अंदर ऐड हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। एलसीडी है, टीएफटी एलसीडी है, मोबाइल फोन डिस्प्ले है, लैपटॉप है, टीवी डिवाइस मॉड्यूल है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल डिस्प्लेज है, ये सब चीज़ें हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर, क्योंकि यही मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि डिक्सॉन के पास में 74% का स्टेक है और 26% का स्टेक है एचकेसी ओवरसीज के पास में, जो कि चाइनीज कंपनी है। सो ये एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी उम्मीद लगी है और काफ़ी अच्छी होप्स मिली है। सो हम चेक कर लेते हैं अब इन सभी कंपनीज के टेक्निकल्स। क्वेश्चन आया था पॉलीकैब में क्या टेक्निकली ब्रेकडाउन हो चुका है, तो टेक्निकली यस ब्रेकडाउन हो चुका है, बट वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं थे। लेकिन ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन तो हुआ है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इतना जल्दी एग्जिट नहीं करते, वो चेक करेंगे कि नंबर्स कैसे आते हैं और ये जो टैक्स की न्यूज़ आई है उसका रिएक्शन कल कैसे मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हैप्पीएस्ट माइंड जो 17-18% की तेजी बनी है, लेकिन दोस्तों ऐसी काफ़ी बार तेजियां बन चुकी है, लेकिन कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है। वैल्यूएशन इसके ऊपर का सबसे बड़ा रिस्क है, जो कि अभी भी एक्सपेंसिव है। सो रिवर्सल दिखेगा, आपको पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल्स में समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ अभी रिवर्सल आया नहीं है। इसके बाद में केपीआई ग्रीन अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, तब से उम्मीदें थी कि स्टॉक गिर सकता है और ये अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। पूरा मार्केट गिरा है, स्मॉल एंड मिड कैप का सेगमेंट सबसे ज्यादा पिट रहा है, तो उसमें इसका भी नुकसान होगा। स्मॉल एंड मिड कैप की जो सेक्टर, उसकी वैल्यूएशन आपको बता चुका हूं मैं कहाँ पे है और कितना गैप अभी है अपने एवरेज के बीच में। उस वीडियो को देख लेना तो उससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है। स्मॉल एंड मिड कैप जब रिकवर करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा कर रहा है और साथ में प्रोमोटर भी इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। इसके बाद में डिक्सॉन को देखते हैं, आज तेजी बनी लेकिन यहाँ पे कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला। एक रेंज के अंदर अभी डिक्सॉन आ चुका है, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस, ये काफी बड़ी गिरावट हमने देखी और यहाँ पे साइडवेज अभी स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन की जा सकेगी, बट अभी वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो न्यूज है इम्पैक्ट होगा स्टॉक्स में, लेकिन जो ट्रेंड है ना वो मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट अगर रिवर्स होता है तो डेफिनेटली इन सभी कंपनी के स्टॉक्स को भी पुश मिलेगा, क्योंकि एक पार्टनरशिप, एक जॉइंट वेंचर से कंपनी की पूरी गणित चेंज नहीं हो सकती है। वो पूरा सिचुएशन, डिमांड, एक्सपोर्ट, ये सब ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।